कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय नमस्ते नमः कृष्णाय देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णी न च गृहपतिर्नो वनस्पो यतिर्वासी परमानंद पूर्णामृतावधि गोपी भर्तु पद कमलयोदास दास दासानुदास। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज श्री श्री चैतन्य दास बाबा श्री श्याम कुंज वृंदावन सरस्वती भगवत प्राप्ति है। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यदियत्तदसत्परम् पश्चादहं यदेतद्यो अवशिष्येषु अस्म्यहम् इत्यर्थं यत् प्रतीयेत नाम प्रतीयेत चात्मनि तद्विज्ञानात्मनोपायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि यावज्जीवनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा विष्णुहम् एतावदेव जिज्ञास्यहं तद्विजिज्ञासुना आत्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यस्यात् सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री चैतन्य दास बाबा प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करे। श्री चैतन्य दास बाबा प्रभु पर लगाए। तो दर्पण मार्जनम भव महागावा विनीतिरमापनम श्रेया कैरव चंद्रिका विद्यावनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिप्रदम पूर्णामृता स्वादनम सर्व आत्मसनपनम परम विजयी श्री कृष्ण श्री प्रेम पुरुषोत्तम कलि पावनाकार स्वयं ब्रजेंद्र नंदन स्वयं नंदनंदन स्वयं श्री राधा रमन स्वयं श्री गोविंदे स्वयं श्री श्री गोपीनाथ स्वयं श्री 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 राधा दामोदर प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं अपना भजन रस जहाँ आस्वादन किया है, अपना प्रेम रस आस्वादन किया है, वहाँ सबको उसका वितरण भी किया है और पुनर्भी उसका मार्ग भी प्रशस्त कर दिया। और उस मार्ग के लिए जो उन्होंने हमको गाइडलाइंस दी है उसकी प्रथम पंक्ति है ये तो दर्पण मार्जनम। हम ये कहें कि हमारा भजन नहीं चलता, हम ये चाहते हैं कि हमारा भजन हो, हमारी भगवान में ऐसी प्रीति हो, बस देगी पिया मोहे चरणों की छाँव में मेरी लागी है तुमसे लगन ओ मेरो यहाँ पे अटक गयो माँ राधा रमन फिरो। ये हर वैष्णव चाहता है, ऑलमोस्ट सभी वैष्णव चाहते हैं, भजन करने वाले सब ऐसा ही चाहते हैं। लेकिन जैसे हम अपने को देह मानते हैं, देह को ही आत्मा मानते हैं, इसके आगे पीछे हम कुछ हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हमारी पहचान नहीं है, बस यही है।
जो इस समय हमारी आयु है, जो इस समय हमारी विद्या है, जो हमारे पास पैसा, जो कुछ रिसोर्सेज है, बाल परिवार है, दुनिया है, दुनिया की सुख भोग है, जब इस प्रकार अपने को संसारी मानते हैं, तब से जीव भयो संसारी, तब संसार की सब प्रकार की अपेक्षाएं, उन्हीं का चिंतन, उन्हीं का चिंता, उन्हीं में सब प्रकार से कैसे अपना कैसे उसको नीति से सब प्रकार से सफलता से अधिक भोगना है, अधिक से अधिक सफल रहना है, श्रेष्ठ रहना है, चाहे ये मानते हुए भी आखिर मरना है। इसी प्रकार जब ये जान लेंगे कि हम श्री कृष्ण के दास हैं, श्री कृष्ण के दास हैं, हमारी जो बेस, हमारी जो फंडामेंटल, हमारी जो स्थायी जो हमारी आइडेंटिटी है, हमारा जो स्थायी परिचय है, स्थायी हमारी पहचान है, वो हम नित्य कृष्ण के दास हैं, श्री कृष्ण के दास हैं। ऐसा जब हमें भगवान के भजन से सारे आवरणों की निवृत्ति के बाद अनुभव होगा, तो फिर हम अपने भगवान के भजन को छोड़ नहीं सकेंगे, क्योंकि जब हमको आत्म साक्षात्कार होता है, तो उस आत्म साक्षात्कार के उसका यही आनंद है, सबका एक ही आनंद है। राधे गोपाल राधे राधे, राधे गोविंद माधव गोपाल राधे राधे, गोविंद राधे राधे, गोपाल राधे राधे, गोविंद राधे राधे, गोपाल राधे राधे, हरे गोविंद माधव गोपाल राधे राधे, राधे नाम मिलते जिया बिसरे मर जावा। कबीर जी कहते हैं, जो सुख पाओ नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। यही मुक्तावस्था है, यही आत्म साक्षात्कार किए हुए सबकी स्थिति है। उनको किसी की अपेक्षा नहीं है। वो मिट्टी को हाथ लगाते हैं तो वो मनी हो जाती है, वो जिस रास्ते पर चलते हैं वो विभूति हो जाती है। भगवान शिव यहाँ तक कि शमशान की भस्मी से अभिषेक होता है। सवेरे तड़के धोती पहन कर 4 बजे से आप अभिषेक के लिए, दर्शन के लिए 3 बजे 2 बजे लाइन में लगते हैं। आपको दर्शन क्या होता है उस समय? ताजे मुर्दे की, क्योंकि काशी में 24 घंटे मुर्दे जलते हैं। ताजी भस्मी से भगवान शिव का अभिषेक होता है। भगवान शिव के अभिषेक के दर्शन करके आए, उनका महाराज वहां से क्या लेके आए? उनका विभूति लेके आए। उनका विभूति क्या होती है? उनका जिस मुर्दे की राख से भगवान शिव का अभिषेक हुआ था उसको मस्तक पर लगाते हैं। उनका भगवान शिव का ईश्वरता है इसमें, उनका नहीं राम नाम है। भगवान शिव कहते हैं राम नाम से, राम नाम से अब अंग भूति मशान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। अब अंग भूति जो अति पवित्र है, जिसको जहाँ से अगर कोई बाहर से आता है तो उसको घर से बाहर, घर एंटर से पहले उसके ऊपर 2 बाल्टी पानी की सवस्त्र डाली जाती है, फिर उसका गृह में प्रवेश होता है। मैंने देखा यहाँ वृंदावन में इतना पवित्र है, वहां पर अगर आप तुलसी माला पहन कर चले गए तो उसको बदलना पड़ेगा आपको। वैसे किसी अवस्था में तुलसी बदलने की जरूरत नहीं। अगर आप बाहर चले गए, किसी की क्रिपेशन में अगर आप शामिल हो गए तो आपको वहां बदलनी पड़ेगी। लेकिन भगवान शिव कहते हैं ये सब बातें हैं, जब तक राम नाम की
पवित्रता नहीं है। उसका महाराज आप भी तो राम नाम करते हैं, आप भी तो राम नाम करते हैं, आप में ये पवित्रता क्यों नहीं आती? भगवान शिव से पूछा। देखो आज हम सुनते हैं, भगवान शिव से मीटिंग करते हैं ऑनलाइन। रविदास जी आपको कैसा लग रहा है? भगवान शिव से ऑनलाइन बात करते हैं, उनका महाराज जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। क्योंकि भगवान शिव के कहते वैष्णवों का मित्र हो। मुझे वैष्णवों से संग करने में, मिलने में, उनके द्वारा हुए सत्संग को श्रवण करने में बड़ा आनंद होता है। मैं सबका ईश्वर हूँ, मैं सबकी मनोकामना पूरी करता हूँ। जो कामनाओं से ऊपर उठकर मेरा भजन करते हैं वो तो मेरे फ्रेंड हैं, वो तो मेरे सत्संगी हैं, वो तो मेरे गुरु भाई हैं। मेरा उनसे अत्याधिक प्यार है। वो मेरी पूजा करे ना करे, मैं तो उनके दर्शन से, मैं वो मेरे दर्शन से अपनी आंखों में अनुराग लिए हुए जो मेरी पूजा करते हैं, इससे बड़ा मुझे आनंद नहीं होता। विजेताओं के प्रसंग में भगवान भागवत जी में शिव ने ऐसा कहा। तो आज भगवान शिव से बात करते हैं। भगवान गौरीनाथ, भगवान भोलेनाथ, शंकर जगत वंद्य जगदीशा से बात करते हैं। सुर नर मुनि सब नावई सीसा। ऐसे भगवान भोलेनाथ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ऐसे भगवान भोलेनाथ से पूछा, महाराज तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपो अनंग आराती। अरे प्रभु रचि महेश निज मानस राखा पानी सुसमय शिवासन भाखा। हे प्रभु आपके राम राम करने में, हमारे राम राम करने में क्या फर्क है? हम इतनी माला करते हैं, उसका मतलब ये है कि हमारा भी हर निश हरि नाम राम राम होता है। जब माला करते हैं तो करते ही है, लेकिन वो माला से करने से हमारा हर निष्ठीय अभ्यास बन जाता है। ऐसा नहीं कि माला कर लिया और महाराज हमारा कोई कार्य हो गया, स्कूल का काम हो गया, हम खेले। नहीं 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 नहीं, इतनी माला करने से, 100 माला 64 माला करने से अब हमारा ऐसा अभ्यास हो जाता है। हम राम 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 सीताराम सीताराम, श्री राम जय जय राम करते ही रहते हैं। श्री राम जय राम ये भी महामंत्र है, हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं। लेकिन प्रभु बात ये पूछने वाली है कि आपके राम नाम में और हमारे राम नाम में क्या फर्क है? क्या हम जो राम जी का नाम लेते हैं वो राम अलग है? क्या हम जो नाम लेते हैं वो राम जी अलग हैं? क्या वो राम नाम अलग है जो राम नाम आप लेते हैं, और वो राम नाम अलग है जो हम लेते हैं? उसका कतई नहीं। भगवान शिव ने कहा, पार्वती तुमने सब कुछ पूछा, सब ठीक है, लेकिन तुमने पूछा कि क्या ये राम कहीं कोई और है? ये मुझे अच्छा नहीं लगा। राम भी दूसरा राम नहीं बना सकते हैं। राम राम ही है, भगवान एक ही है। उनके विभिन्न रूप हैं, विभिन्न अवतार हैं। कला अवतार हो, अवेशा अवतार हो, युगा अवतार हो, अंशा अवतार हो, लेकिन भगवान दो नहीं हो सकते। भगवान दो नहीं होते। फिर तुम ये कहा कि कोई राम और है। इसी प्रकार हम ये पूछा कि महाराज कोई राम नाम और है? आपके पास कोई देश है, कोई गोल्ड का बना है, कोई प्लेटिनम का बना है, कि कोई मनी का बना है, या हमारे पास कुछ और है? अरे ना 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 ना, राम राम यही है, राम नाम यही है। राम नाम उस सतयुग में भी यही था, द्वापर में, त्रेता में, सब में यही है, कली काल में भी यही है। चौ युग चौ श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आन उपाओ। का फिर आपके हमारे में क्या फर्क है? ठीक है, आप तुम पुनि राम राम दिन राती, आपने भी तो महाराज कम से कम उसका कोई पैसा टगा 1%
हमें भी तो उसका कोई ऐसा, जैसे आप में उसका आनंद है। भव अंग भूति मशान की सुमिरत सुहावनी पापी, कालकूट फल दीन अमी को, नाम प्रभाव ज्ञान जीवनी को। नी मैंने बढ़िया अच्छा वास्तविक कौन जानता है? भगवान शिव। नाम प्रभाव, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। कालकूट ने अमृत का फल दिया। भगवान ने कहा देवताओं, अरे ये तो हलाहल निकल आया, स्त्रियांस्ति बहु विघ्नानि, स्त्री के काम में विघ्न आते हैं। अब विघ्नहर्ता तो भगवान शिव है। भगवान शिव से कहा, भगवान ने कहा मेरी इस समय ऑनलाइन सत्संग चल रहा है। उनका नहीं महाराज, इससे भी जरूरी काम है, ये हलाहल समुद्र से निकला, क्या करे, उनका हमारे में आ रहा हो। भगवान ने अंजलि में पी लिया भयंकर हलाहल। उसके जो बिंदु भगवान की अंजलि से गिरे ना, वही बिच्छुओं ने, वही सर्पों ने, वही जहरीले इन सब ने जीवों ने पी लिए, जिसके कारण वो इतने जहरीले हैं, इतने जहरीले हैं कि उनका काटा हुआ उनकी फुंकार से जीव मर जाता। कालिए नाग में इतना विष था कि 100 योजन ऊपर भी उड़ते हुए जीव जो है वो मर जाते और यमुना में गिर जाते। जब महाराज उसकी बूंदों की जो छिटकन है उसका प्रभावी है, तो वो कालकूट कितना जहरीला होगा। लेकिन भगवान शिव को इसलिए श्री भगवान ने पर बुलाया कि तुमको तो ये महाराज कोई असर करने वाला नहीं है, क्योंकि तुम जिस अमृत का पान करते हो, जिस अमृत को सिद्धू सिद्धू पान करते हो, प्रतिपल पान करते हो, प्रतिक्षण जो उसको डकारते रहते हो, उसके बाद ये चाहे कितना भी बड़ा संसार की विपत्तियों का हलाहल हो, परिस्थितियों का, यहाँ तक की मृत्यु का भी बड़े से बड़ा कटुता हो, कितनी बड़ी विभीषिका हो, कितना बड़ा भय हो, वो भी आनंद हो जाता है। जब इतना बड़ा हलाहल भी आपको कोई असर नहीं कर सकता, तो संसारी जीवों को संदेश दो कि आप हरि नाम नहीं करते हो, सब कुछ करते हो। अगर हरि नाम करो तो ये साधारण हलाहल क्या करेंगे, बड़ी बड़ी विपत्तियां क्या करेंगी। कुंती जी की तरह क्या हम नहीं कह सकते विपदा संपूर्ण तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। तो भगवान शिव ने कहा अच्छा, भगवान शिव भी गए, उसको कंठ में रख लिया। इसलिए अब बताओ कंठ में कोई रखेगा? हृदय में नहीं ले गए, क्योंकि भगवान उनके हृदय में विराजते हैं और पान भी करना जरूरी है। और भगवान शिव आज उनका एक नाम है नीलकंठ। वृंदावन जाओ तो उनका महाराज कौन से दर्शन स्थल है, उनका नीलकंठ नहीं गए। नीलकंठ में भगवान शिव का दर्शन है, पर पॉसिबली वो ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग है। बड़ा ही रास्ता जो है वो इतना सुंदर है, प्रकृति का सौंदर्य और भगवान शिव का वहाँ दर्शन, और वहाँ धूना रमाए हुए महात्मा लोग, और सब अपने आप में एक अपूर्वतम है। नीलकंठ भगवान का नाम पड़ गया, नीलकंठ। उनका पिया क्या हलाहल विष, उनका भगवान ने अपनी भगवत्ता का प्रयोग किया, उनका नो नॉट एट ऑल। भगवान इस राम नाम के बल से श्री गोस्वामी जी ने उसका सारा डीएनए किया कि भगवान शिव कैसे इस हलाहल विष को नीलकंठ के रूप में शोभा बना ली है। नाम प्रभाव, गोस्वामी जी को कहना चाहिए था शिव की ईश्वरता प्रभाव, भगवत्ता प्रभाव। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। भवांग भूति मसान की इससे बड़ा क्या हो सकता है? तो दो चीजें हैं, एक है अपवित्रता, अशुद्धि, एक है सब प्रकार से असपृश्यता।
आज के समय में हम समझ सकते हैं ये कोरोना की अस्पृश्यता से बचने के लिए मास्क है, सैनिटाइजर है और भी सब कुछ है। सोशल डिस्टेंसिंग है, होना चाहिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग एनीवे। और उसके बाद दूसरा है कालकूट। कितने कितने अपमान के कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं, लेकिन वो हृदय में जाकर कितनी विषाद पैदा करते हैं। वो स्वामी जी ठाकुर जी से कहते हैं, हे प्रभु परुष वचन अति दुस्साह श्रवण सुनी ही पावक न जरूंगो, कब हो कि ऐसे रहनी रहूंगो। परुष मैंने असह्य, इतने कठोर, इतने अपमान जनित, इतने असह्य, आक्षेप जनित, निंदा जनित, लांछन जनित इन वचनों को, परुष वचन अति दुस्साह, जो असह्य है सुनी, उसकी पावक में मैं जलता नहीं रहूंगा। परम पूज्य बाबूजी कहते हैं तो हाकनी लकड़ी होती है। तो जैसे वो शकरकंदी वाले वो दुकान रेडी पर जो शकरकंदी सर्व करते हैं, उन्होंने एक तो हाकनी लकड़ी रखी होती है, धुना रमाया होता, धीरे धीरे वो सुलगती रहती है। इसी प्रकार मेरा हृदय उसमें जलता नहीं रहेगा, दुखदा नहीं रहेगा। ऐसा कब होगा कि मैं उन परुष वचन जो असह्य है उसको सहकर तो हाकनी लकड़ी की तरह दुखदा नहीं रहागा, मैं शिव की तरह उसको सह सकूंगा। अब महाराज तुम भी राम राम करो। भगवान शिव से हम पूछ रहे थे, प्रभु ऑनलाइन हो गए दोबारा, उनका हे भगवान गौरीनाथ हम भी यही राम राम करते हैं, आप कहते हैं राम नाम में कोई फर्क नहीं है, कोई भी कहे, यहाँ तक उल्टा भी कहे राम नाम के फल में कोई अंतर नहीं है, तो फिर आप राम राम करते, हम राम राम करते हैं, आपकी तरह कम से कम 1% 0.01% हमें भी तो उसका कोई ना कोई महिमा मधुरमा, कोई ना कोई जो है वो दर्शन होना चाहिए। आप कैसे करते हो? उनका तुम राम नाम के फर्क की बात मत करो, राम नाम जपने वाले के उस स्वभाव की बात करो, चिंतन की बात करो। हमारा आपके स्वभाव में हमारे चिंतन में क्या फर्क है उनका नोट कर लो, अपने रुमाल में गांठ बांध लो या अपने छाती पर लिखवा लो। बड़े बड़े लोग, मैं भी लिखवाना चाहता हूँ राधा कृष्ण, कईयों ने कुछ लिखवाया है, बाजुओं पर लोगों ने ओम लिखवाया है, एक माता जी है परम भक्त है, उन्होंने महामंत्र लिखवाया है। लेकिन जब पेनलेस टेक्नोलॉजी आएगी तो मुझे अपनी छाती पर राधा कृष्ण लिखवाना है। उनका ये एक और चीज लिखवाना, उमा कहो मैं अनुभव अपना। भगवान शिव ने अपनी प्राण प्रिया को बिना पूछने पर ही बता दिया। आज ऑनलाइन बता रहे हैं, उनका अपने मानस नहीं पड़ी इसलिए पहले से पूछने आए हो। चलो मैं बता देता हूँ, इससे प्रसन्न हो जाएगा, मेरी भी पुनरावृत्ति होगी, मुझे भी बड़ा आनंद होगा। उमा कहो मैं अनुभव अपना। उनका मैंने राम 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 करते हुए एक अनुभव को प्राप्त किया है, जिसके बाद कालकूट भी मेरे को अमृत का फल देता है। यहाँ तक कि भवांग ये भव की जो ये राख है ये भी विभूति का काम करती है। सब लोग मस्तक पर लगाते हैं, अपने को धन्य मानते हैं, इतनी इतनी दूर मेरे यहाँ आते हैं। कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? भगवान शिव का उज्जैन आते हैं, इतनी दूर, इतनी लंबी लाइन में लगते हैं, इतना डिसिप्लिन है वहां पर। किस लिए आते हो? उनका महाराज जो शमशान की भस्मी है उनका, वो तो जगह जगह है, उनका नहीं। भगवान शिव के अंग से लगकर वो विभूति हो गई, वो मस्तक पर लगाएंगे, सब अमंगलों को नष्ट करने वाली होगी। क्यों? भगवान शिव राम नाम से उस परम अपवित्र को भी परम पवित्र बना दिया है। लेकिन वो पहले कहाँ तक पहुंचे हैं, हमें कहाँ तक पहुंचना है, जिसके बाद ये प्रभाव हम भी उसका आनंद असर हमें भी अनुभूत होने लगेगा। हुआ है, कबीर इत्यादि संतों को हुआ है, नित्य करते हैं।
जितने भी ये संत है, संत होता ही वो है जिसको आत्म साक्षात्कार होता है। आत्म साक्षात्कार के बिना कोई अगर अपने में अभिमान करे कि मैं संत हो गया हूँ, उसको प्रणाम तो किया जा सकता है, लेकिन भगवान कृपा करे उसके गिरने की संभावना को इनकारा नहीं जा सकता। लेकिन अगर आत्म साक्षात्कार हो जाए तो फिर कहाँ गिरेंगे? अगर गिरेंगे भी तो श्री राधा रमन जी के चरण है, गिरेंगे भी तो वृंदावन की रजरानी है। भगवान शिव ने कहा कि मैं राम राम का राम राम करते करते पहला जो मेरा पड़ाव था, मेरा पहली जो मंजिल थी, पहली जो मेरी अचीवमेंट थी, वो मुझे एक अनुभव हुआ। उनका क्या अनुभव हुआ उनका मैं आपको बताता हूँ। आप देखो आपको ये अनुभव हुआ कि नहीं हुआ। और जब तक ये अनुभव नहीं हुआ तब तक राम नाम का वो आप जप जो कर रहे हैं वो विशुद्ध नहीं है और वो प्रेम तक नहीं जाएगा। प्रेम के बिना संसार की आसक्ति नहीं छूटेगी। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सारा जगत जो है वो स्वप्नवत है। हम स्वप्न को अच्छी तरह समझते हैं। जागने के बाद हमारा स्वप्न के चाहे राजा बने हो, चाहे भिखारी बने हो, चाहे हमारा गला कट गया हो, चाहे क्या हमारी स्वस्ति वाचन हो रहे हो, क्या मतलब रह जाए। हम जागृत जो है वही सत्य है। इसी प्रकार जागृत अवस्था हम नित्य कृष्ण के दास है, बाकी सब कुछ स्वप्न है, सब कुछ स्वप्न है। वो गोचर जहाँ लगी मन जाई, इंद्रियों के द्वारा, नेत्रों के द्वारा, मन के द्वारा हम जो कुछ सोच सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो सब माया जानो भाई। उससे हमें बंधन ही मिलता है, क्लेश ही मिलता है। इसलिए पहले भजन से हमें ये अनुभव होगा। जहाँ जो भगवान शिव कहते मेरे अनुभव तक आ जाओ, मैंने तुम्हें पहला पड़ाव बता दिया है, पहला बाण गंगा बता दी। यहाँ से भगवान के भजन की यात्रा शुरू होती है। पहला पड़ाव ये है कि कटरे आओ, फिर दूसरा पड़ाव है बाण गंगा। इसी प्रकार पहले कटरे तो आओ, मथुरा तो आओ, और वो मथुरा क्या है? सत हरि भजन जगत सब सपना। भजन भी सत्य है, जगत भी सत्य है। जब भगवान जगत को सत्य मानेंगे, उसके पदार्थों को नित्य मानेंगे, उनमें सुख बुद्धि रखेंगे, तो अपने शरीर को ही आत्मा मानेंगे, तो ऐसी अविद्या के रहते हुए हमारे क्लेशों की निवृत्ति नितांत असंभव है कि चली जाए। क्लेशों का कारण है अज्ञान, चाहे वो मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे आर्थिक हो। इसलिए सबसे पहले नाम भगवान को कहो कि हे प्रभु हमें अनुभव कराओ सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास बलू का कह गए सबका दातारा। श्री दत्तात्रेय ने अजगर को गुरु बनाया। उनका महाराज तुमको काम काम तो करते नहीं, लॉकडाउन तुम्हारे लिए तो 24 महीने है, ना तुम कहीं उठ सकते हो ना कहीं जा सकते हो। हमारा खाना पाना कैसे चलता है, इतना बड़ा शरीर कैसे पालना हुआ है, तो कौन देता है तुम्हें? उनका मेरे पास बैठो। अब काय से 2 चीलें, एक मांस का टुकड़ा एक के पास था, दूसरी उसको छीनने के लिए दौड़ रही थी, उसके पीछे लगी हुई थी। दोनों में हुआ झगड़ा। आखिर वो टुकड़ा जो है वो गिरा सीधा अजगर के मुंह में। अजगर ने कहा कि ब्रेकफास्ट हो गया है, अब तुम अगर उठ सको तो मेरे उस राजभोग के समय भी ऐसा ही व्यवस्था हो जाती है। तुम तो करते हो, ढूंढते रहते हो, पता नहीं क्या क्या करते हो, लेकिन
मेरी व्यवस्था को ऑटोमेटिक होती है। अस्तु। श्री श्री राम 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 राम। अवरे काज तेरे किसे न काम, मिल साध संगत भज के बल नाम। जब देह को आत्मा मानकर कर्म करेंगे तो उसमें अपराध होंगे, पाप होंगे। ये तब तक नहीं छूटेंगे जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होगा कि हम आत्मा के रूप में नित्य कृष्ण के दास हैं। तब हमारा व्यवहार, तब हमें भजन से भगवान से प्यार होगा और हमारा भजन नहीं छूटेगा। भगवान से पूछा ऐसे व्यक्ति को कितना आनंद आता है, उनका ताका सुख सोई जानी है, मैं भी नहीं कह सकता हूँ। चिदानंद संतोष, वो सब कुछ बरतता हुआ भी वो नहीं बरतता है। भगवान शिव इस प्रकार सत हरि भजन जगत अब सपना। श्री श्री की इस भाव से, इस चिंतन से, इस आधार से, इस सोच से, इस अपनी स्मृति से, इस अपने अनुभव से श्री भगवान शिव कहते हैं मैं राम राम करता हूँ जिसका प्रभाव ये है, मैं इतना संपन्न हूँ कि आने वाले को इंद्र पद देता हूँ, रावण को सोने की लंका देता हूँ, लेकिन मुझे किसी छप्पड़ पप्पड़ की जरूरत नहीं है। वर्षा मुझे भिगोती नहीं है, प्यास मुझे सताती नहीं है, भोजन मेरे को समय पर पार्वती दी दे जाती है। उनका आपने इतने लॉकडाउन में कोई अन्न इकट्ठा किया कि नहीं किया? उनका महाराज इकट्ठा वो करते हैं जो शरीर को अपना आत्मा मानते, आत्मा में अवस्थित रहने वालों के लिए। देखो आज की तारीख में नोट कर लो, ये जितने भी पदार्थ हैं, जितनी विभूतियां उनके जीवन द्वार पर खड़ी रहती हैं। श्री श्री सुखविलमंगल प्रभु कहते हैं भक्ति करा भगवती ना फलती किशोर मूर्ति मुक्ति स्वयं मुक्लितांजलि सेवते अस्मान धर्मार्थ काम गतया समय प्रतीक्षा। इस धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए हम कितने कितने प्रयास करते हैं, कितने कितने दोष रह जाते हैं, जिसको भोगते भोगते धर्म का परिणाम तो पता नहीं कितना मिलता है, अपराध के कारण दंडित हो जाते हैं। अर्थ के लिए कितने कितने अनर्थ करने पड़ते हैं। काम के लिए कितना अहंकार, काम का मतलब किसी का शरीर का स्वास्थ्य सबल हो, शरीर से सब प्रकार से जिसका इंद्रियां बंटी सबल हो, सुंदर हो, एक काम है। और मोक्ष जिसके पास समाधान है, ज्ञान है, निर्वेद है, ये सब जो है वो भक्त के जीवन द्वार पर श्रद्धांजलि खड़े रहते हैं। प्रभु उनका महाराज हम आपके जीवन द्वार पर खड़े हैं, कभी सेवा की आज्ञा दोगे तो हम धन्य हो जाएंगे। उनका कितने बजे आयो, कितने समय तक जाओगे, मैं उतने समय तक तुम्हें आवाज दूं। उनका 24 घंटे आपकी सेवा में उपस्थित है, आप दिन रात कभी भी आवाज दो, इच्छा करो। तुम्हारी इच्छा बाद में होगी, हम अपना सारा पुरुषार्थ लिए हुए वैभव लिए वो आपके जीवन में उपस्थित रहेंगे। इस प्रकार आत्म साक्षात्कार होने पर भगवान शिव हम भी किसी को सोने की लंका तो दे देंगे, लेकिन आप अपनी उस मस्ती में रहेंगे जिसके सामने करोड़ों लंका भी आकर्षण नहीं कर सकती। भरतलाल जी को जा सुराज सुरराज सिहाई, दशरथ धन सुन धनो लजाही, यही पुर बसत भरत बिनु रागा, जंजरी जिमी चंपक बागा। ये हमारी दशा जो है ये कामनाओं ने की है। कामनाएं हमारी देह को ही आत्मा मानने के अज्ञान से होती है और उससे ही आगे कितने क्लेश पैदा होते हैं। आपको महाराज सुख मिल जाए और किसी को न मिले, किसी को मिले न मिले, हमें मिल जाए, नहीं मिले तो हम छीन लेंगे, हम किसी का अपमान भी कर देंगे, हम पता नहीं क्या क्या कर देंगे।
कब देवता से दानव बन जाएंगे कोई शुमार नहीं है, लेकिन आत्म साक्षात्कार होने के बाद निज प्रभु में देख ही जगत रमा विलास राम अनुरागी तजत वपन इव जन बड़ भागी। भजन शुरू ही तब होता है। अभी हमने सुना भगवान शिव से हमारी ऑनलाइन बात हो रही है, शिव जी अभी भी विद्यमान है। पहले इस अनुभव तक आओ, इस विश्वास तक आओ, इस स्वभाव तक आओ। ये जो जगत है जिसमें हम तुम सब रह रहे हैं, ये स्वप्न है, स्वप्न है। इसका ना तो अभिमान कर सकते हो, ना स्वप्न में मिले हुए सुख की कोई औकात है, वो सब स्वप्न है। लेकिन एक बात है, इसमें किया हुआ कर्म का फल सच है। कर्म का फल सच है, कर्म का फल सच है। इस स्वप्नवत जगत में जो भी सुख हमें प्राप्त है, हम राजा हैं कि हम रंक है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स का कारण नहीं है अगर हम आत्म दृष्टि से देखें। लेकिन इसके कर्म का जो दोष है वो हमारे को दंड मिलेगा, दंड मिलता है। तो फिर सच क्या है उनका? सत हरि भजन। अब हमारी सब प्रकार से रतिमती जो है वो भगवान के नाम में हो जाती है, भगवान के भजन हो जाती है। और एक बात नोट कर लीजिए, भगवान से मिलने के बाद क्या होगा? भगवान का भजन से भगवान मिलते हैं, और भगवान मिलने के बाद क्या होता है? उनका भजन में रुचि हो जाती है। आई भजन तजी भावना आना, आई भजन तजी भावना आना। नए नए भाव, नए नए पद अंतर हृदय से अंकुरित होते हैं, नए नए श्लोक प्रकट होते हैं। बिल्वमंगल जो कहे जाते हैं वो श्लोक हो जाता है। चिंता मनिर्जयति सोम गुरुर में शिक्षा पुरुष भगवान शिखी मौली। यत्पाद कल्पतरु पल्लव शेखरे शूलीला स्वयं पर रस पल्लवते जयश्री। पल्लवारण पानी पंकज संगी वेणु रवाकुलम कुल पाटल पाटली परिवादि पाद सरोरुहम। उल्सन मधुरा धड़द्युति मंजरी सरसाधन पल्लवी कुछ कुंभम प्रभुमाश्रये। इस प्रकार सूरदानी जब गाते हैं चरण कमल हरिराई, ये वही गाते हैं जो वेद का सार है। अब इनकी वाणी में और भगवान के उस शास्त्रों में कोई फर्क नहीं रह गया। अब ये वेदमय हो गए हैं, भगवतमय हो गए हैं। इनके वचन वेद की तरह प्रमाणिक है ये संतों के। क्यों? इनके जीवन में जो बेसिक अनुभव है, इनको जो आत्म साक्षात्कार हुआ है, इसके कारण अब ये भगवान ही हो गए हैं। यद्यपि अपने को भगवान के दास मानते हैं, क्योंकि भगवान के दास की पदवी भगवान से भी बड़ी है। भजन करेंगे, सत्संग करेंगे तो इस बात को जानेंगे भगवान ने जीव को अपने से बड़ा बनाया है। भगवान का दास भगवान की सेवा करता है, सेवा कर सकता है, भगवान का दर्शन कर सकता है, भगवान का रसास्वादन कर सकता है, भगवान को रिझा सकता है। भगवान उस रस के विषय है, लेकिन रस के आश्रय को जो सुख मिलता है। श्री रस शास्त्र की एक चुनौती है, एक निर्णय है। पति पत्नी को एक साइंस कहती है समान सुख होता उनका, ना तुमने मारा क्या कर अचड़ा कर दिया। पति पत्नी के उस व्यवहार में, प्रेम में पत्नी को पति से कितना गुणाधिक सुख मिलता है ये कैलकुलेट नहीं हो सकता। किसी ने कोटि गुण कहा, किसी ने मल्टीपल कहा, किसी ने कुछ कहा,
लेकिन अगर पत्नी भी पति की तरह समानाधिकार की बात करेगी तो फिर तो जो है ना वो कुछ नहीं होगा। एक स्वामी एक दास ही यही संगति है। स्वामी को उसका पालन करना है, उसको अहंकार नहीं जीना है, जबकि पत्नी नम्रता से सेवा में सब प्रकार से उसको भी, उसके सुख को भी, सबको वो प्राप्त करती है। तथापि उसमें विनम्रता है, समर्पण है, सेवा है, भाव है, आनंद है। इसलिए सारी त्रिलोकी की स्त्रियों को, बहुओं को संदेश है। आज की विद्या हमें कहती है तू क्यों बड़ा है, तू मेरा नाम लेगा तो मैं भी तेरा नाम लूंगी। तूने मेरे ऐसा नहीं किया, मैं भी ऐसा नहीं करूं। तुम मेरे जो है वो मायके में नहीं गए, मैं भी तुम्हारे नहीं जाऊं। ये सब बराबरी जो है ये हमारे रस को खराब कर देगी। रस एक ही है, एक भगवान और एक भक्त, एक भगवान, एक स्वामी और एक दास। जबकि दास का सौभाग्य सेवा के कारण इतने गुना अधिक है। सेवा लेने वाला बड़ा नहीं होता, ये तो भगवान है जो सेवा लेकर किसी को क्या क्या दे देते हैं। सेवा लेने वाले को ऋणी होना पड़ता है। सेवा लेने वाले की आंखें जो है वो झुकती हैं। सेवा देने वाला कितना आनंदित होता है, कितना उदार होता है, कितना आत्म गौरवान्वित होता है। हम किसी के हाथ में तो कितना झुकते रहते, महाराज आपको तकलीफ दिया, महाराज देखो अनावश्यक ही हम आ गए। वो कहता नहीं मेरा तो सौभाग्य है, उनका नहीं सौभाग्य है। पता नहीं आपकी विश्राम का समय था, पता नहीं आपके भजन का समय था। देखो महाराज हमें क्षमा करना, हम जो है ना क्षमा करना। आपने जो हमें दिया हमको बड़ा आनंद आया, लेकिन आपको कष्ट हुआ। पता नहीं आपने अपना ही प्रसाद हमें दे दिया। आप दोबारा आप बनाएंगे नहीं बनाएंगे, शायद फिर नहीं खाएंगे। ये हमारे को बड़ा मन लग रहा है कि हम सच्चे टाइम पर क्यों आ गए। आपको बड़ा मना किया, घर में बना हुआ था, आपने फिर भी हमें दे दिया। महाराज क्या करें, हमारे ऊपर बड़ा ऋण चढ़ गया है। अरे हुआ क्या है, दो फुलके ही तो खाए हैं, लेकिन देने वाले की आत्मा इतनी आनंदित होती है। प्रभु आपको क्या मालूम मुझे कितना सुख मिला है। ना तो मैंने अपना दिया है आपको, और आप तो अपना ही। भगवान ने जब निवेदन भगवान को किया तो भगवान आपके रूप में उसे आरोगने आ गए हैं। चलो रसोई में देखो मेरे लिए कितना बचा हुआ है। और इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है कि आप वैष्णव आए, आप अतिथि भगवान आए, आपने आरोगा। मेरी खुशी का अनुमान नहीं हो सकता। अगर कोई स्टेथोस्कोप हो तो आप मेरी छाती पर लगा कर देखो कि मेरा मन आज कितना आनंदित है। मैं ठाकुर जी से रो रो कर कहूँगी जो रघुवीर अनुग्रह कीना सो तुम मोहि दर्श हट दीना। तो ये जो सेवा लेना है ये भगवान का ही धर्म है। भगवान ही ले सकते हैं, क्योंकि उसके बदले में कितना गुना देते हैं। हनुमान जी कह रहे हैं मुझे पता है, शाखा मृग के बड़ी मनुषा की शाखा से शाखा पर जाएगी। मैंने लंका समुद्र पार किया, मैंने लंका जलाई। प्रभु ये मुझे मेरी औकात का पता है। सो सब तब प्रताप रघुराई नाथ न को मोर कछु प्रभुताई। लेकिन राम जी कहते हैं प्रति उपकार करो का तोरा सन्मुख होई न सकई मन मोरा। सुनो कपि तो ही पुरिन में नाही देखऊं करी विचार मन माही। राम जी हनुमान जी के कितने ऋणी हो रहे हैं, कितने महाराज उनके लिए विनम्रता से कह रहे हैं हे हनुमान, हे हनुमान। हमारे परम पूज्य बाबू जी कहते हैं आपने मेरी पत्नी की खोज में सहायता की। अब महाराज बराबर तो तब हो जब तुम्हारी पत्नी खोए, मैं उसकी सहायता करो। तुम ठहरे बाल ब्रह्मचारी, अब मैं तो ये सहायता कर नहीं सकता।
तो इस प्रकार भगवान ही है जो भोगता है, भगवान ही है जो सेवा ले सकते हैं। मांग मांग कर लेते हैं उनका, तुम मेरी सेवा करो, मैं उसके बदले तुम्हें वो दे दूंगा कि अपना पन भी दे दूंगा, अपना स्वरूप दे दूंगा, अपने गुण दे दूंगा, अपना ऐश्वर्य दे दूंगा, अपने महाराज तुम्हारे अधीन हो जाऊंगा, छछियावरी छाछ पे नाच भी लिया करूंगा, जगत में भी मेरे भाव से सेवा करो, सेवा करके मुझे अर्पण कर दो। ये सबसे बड़ी कर्म योग है, कार्य कुशलता है। किसी के लिए करो ही मत, हम किसी के लिए क्यों करें? महाप्रभु जी कहते हैं जीवे सम्मान दीवे, सबसे बड़ी सेवा बाद में कर देना, सबसे बड़ी सेवा करो, सम्मान दो। सम्मान, सम्मान के बिना बड़ी से बड़ी सेवा भी जो है वो कपट है, और सम्मान के साथ छोटी सी सेवा भी कुछ नहीं दिया। प्रभु आपके लिए जलना उनका नहीं होता। अच्छा प्रभु जी, जैसे आपकी खुशी है, मुझे तो तब खुशी होगी जब आप अपनी मन का भाव बताएंगे। जब भी अच्छा आपको इच्छा हो तो मुझे आज्ञा करना, मैं आपके लिए जल लेके आऊं। रही मन मोहे ना सुहाए, मान देत अमी पिया वक्त मान बिन, रही मन मोहे ना सुहाए। अगर कोई मुझे मान के बिना अमृत भी देता है मुझे नहीं सुहाता, और अगर मान सहित विष दे तो मरिबो भलो। बलि ने अपने तीनों लोगों का राज्य दे दिया। भगवान ने कहा भगवत पार्षदों इसको बांधो नागपाश में और पताल में गिराओ। अरे बलि कहने लगा मैंने सब कुछ तो दे दिया, अब इसके बाद भी मेरे को बचना ही था तो मैं ना ही देता। उनका ना क्या कमी रह गई, क्या कमी रह गई, उनका तुमने प्रणाम नहीं किया। बड़ा लेने वाला है उसे प्रणाम करो। क्यों? क्योंकि उसने इसके बदले आपको पता नहीं क्या दे देना है। और जब लेने वाले मांगने वाले भगवान हो तो फिर भगवान कहते हैं मां मनुस्वर, भगवान कहते हैं मन मना भाव, भगवान कहते हैं पत्याजी, भगवान कहते हैं माम नमस्कुरु। ये भगवान सकामता में कहते हैं कि मुझे प्रणाम चाहिए, लेकिन मतलब ये है कि तुम प्रणाम करोगे तुम्हारे अशुभ मैं ले लूंगा और अपना आनंद तुम्हें दे दूंगा। भगवान का जीव के प्रति इतना प्रेम है कि भाषा उनकी सकाम है, लगता है भगवान लोभी है तो मुझे भोग लगा, लेकिन इसलिए उनका सद मैं खा लूंगा और उतनी मात्रा में अपना आनंद भर के तुम्हें दे दूंगा। इसलिए कह रहे हैं, इसको केवल भक्त जानते हैं। देखी राम शुभ चरित तिहारे, जड़ मोहि है बुध होई सुखारे। आपके ठाकुर तो माखन चुराते थे। कहा महाराज इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है, इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है कि हमारा मन तो जो है विश्व में फंसा है। भगवान चोरी के माध्यम से माखन से मन को चुराकर हमारे मन को अपने चरणों में लगाते हैं, आनंद में अवस्थित करते हैं। इससे बड़ी कृपा तो भगवान की हो नहीं सकती। भगवान ने अपनी प्रतिष्ठा पिताओं पर लगा दी है। चोरी भी भगवान को चोर कहलाना स्वीकार है, लेकिन हमारा हित इससे ऊपर है उनकी दृष्टि में। ये जीव राजी राजी तो अपने पाप अर्पण नहीं करेगा, अपना मन कैसे अर्पण करेगा? ये कहता तो है बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण। सावरिया में तेरी दासी, सावरिया में तेरी दासी, कर दो बेड़ा पार। सावरिया ले चल परली पार, जहाँ विराजे राधा रानी। वो भगवान है, वो रस के विषय जमा हुआ रस है, बर्फ है,
जब तक वो पिघले नहीं, जब तक भक्त भगवान को उनके रूप का, उनके गुणों का गान नहीं करेंगे, भगवान को उसका आस्वादन नहीं हो सकता। और भगवान अपने गुणों को सुनने के बड़े शौकीन, भगवान को अपनी तारीफ सुनने में बहुत आनंद आता है, क्योंकि वास्तव में तारीफ के कीर्तन के योग्य, प्रशंसा के योग्य कीर्तन भगवान का ही हो सकता है। किसी में गुण स्थायी नहीं है। अगर भगवान को गुण है तो हमेशा हमेशा के लिए है, सबके लिए है। इसलिए भगवान के ही गुणों का गान करना चाहिए। आज हमारे आप उनके बड़ा प्यार करते थे, बड़े गुण गाते थे, अब क्या हुआ? नहीं महाराज, उनके साथ हमने पढ़ते देखा है। ऐसी निराशा ना हो, इसलिए शुरू से ही राधा रमना, राधा रमना मेरे कान धन राधा रमना। राधा रमन बिहारी हमारी गली होके जइयो रे। राधा रमन बिहारी हमारी गली होके जइयो रे। होके जइयो, होके जइयो, होके जइयो रे। राधा रमन बिहारी हमारी गली होके जइयो रे। कोरी कोरी मटकी माखन ताजा, कोरी कोरी मटकी माखन ताजा, माखन खाने मेरे घर आजा। मैं तेरी बाट निहारूं, तरस मोहे देख के जइयो रे। राधा रमन बिहारी हमारी गली होके जइयो रे। तो भगवान के भजन में, हमारे में, भगवान शिव में क्या फर्क है? अब भगवान की ऑनलाइन बात हो गई है, अब भगवान ऑनलाइन नहीं है। भगवान गौरीनाथ ने कहा मैंने अपना अनुभव मानस में बता दिया, लेकिन तुमने पूछा तो मैंने दोबारा के रूप में मेरी पुनरावृत्ति हो गई, मुझे भी दोबारा आनंद का सौभाग्य मिल गया, मैंने तुम्हें बता दिया। हे पुरुषोत्तम मंदिर के श्रोताओं, हे पुरुषोत्तम भगवान के भक्तों, हे राधा रमन जी के परम गोसाई श्री चैतन्य कृष्णाश्रय तीर्थ परंपरा के दीक्षितों, हे नाम जापको, हे माला झोली रखने वालों, हे द्वादश तिलक लगाने वालों, देखो रोज द्वादश तिलक लगा के घर में तो लगाया ही करो। देखो मैं एक बात आपको बताऊं, एक बात आपको बताऊं, मेरे को कहते कहनी नहीं चाहिए। हुआ यहाँ क्या कि मैंने ना उसको कह दिया बार्बर को कि मेरी सफा चट कर दे, मेरी सिर बिल्कुल एकदम रौंड कर दे। उसने मुझे कहने का याद नहीं रहा, मेरी चोटी भी कट गई। और आपको मैं कितनी अनुभव की बात बताता हूँ, जब से मेरी चोटी कट गई है तब से मुझे सत्संग के प्रति शिकायत आने लग गई है कि तुम कोई रस की बात नहीं करते हो। अब वो कथा में रस नहीं आता, लेकिन वो दोबारा फिर मैंने खुद ही की, क्योंकि जब ये लॉकडाउन में कहा गया कि बाजार से नहीं कराओ, तब मैंने लाकर खुद ही कर ली, तब चोटी फिर कट गई। विद रिजल्ट क्या हुआ, मुझे संपूर्णा बहुत कम होती है। इसलिए अगर आप हम ये चाहें मैं दोबारा चोटी रखूंगा। अरे अगर हम ये चाहें कि हमारा एंटीना सीधा भगवान के श्री चरण कमलों से, किशोरी विद्या की स्वामिनी से, भजन की विद्या और मुझे जो चाहिए कथा की जो संपूर्णाएं हैं प्राप्त हो, तो मैं वो प्रांति तो लगा नहीं सकता। भैयाओं की तरह चोटी का इंतजार करना पड़ेगा, कब तक आएगी, जब आएगी तभी एंटीना काम करेगा और श्री जी यहाँ से कथाओं की संपूर्णा आया करेंगी। ये उपालंब मेरे को 30 साल पहले 20 साल पहले मिलता था, 20 साल नहीं मिला, दोबारा फिर मिलना शुरू हो गया। मैंने कहा हुआ तो हुआ क्या, मैं वृंदावन में, और मुझे क्या हो गया कि मैंने कोई खाना पाना खराब कर दिया,
मेरा मेरा क्या हो गया? वो पता चला रे चोटी नहीं है, एंटीना नहीं है, वो महाराज चैनल को जो है ना वो कैच नहीं कर रहा है, महाराज कैच नहीं कर रहा है, तो लो नेटवर्क आ रहा है, लो नेटवर्क। इसीलिए देखो आपसे मैं अनुभव की बात करता हूँ। द्वादश तिलक क्या करो? श्री केशवाय नमः, श्री नारायणाय नमः, श्री माधवाय नमः, श्री गोविंदाय नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री मधुसूदनाय नमः, श्री त्रिविक्रमाय नमः, श्री वामनाय नमः, श्री श्रीधराय नमः, श्री ऋषिकेशाय नमः, श्री पद्मनाभाय नमः, श्री दामोदराय नमः, श्री वासुदेवाय नमः। द्वादश तिलक के बिना भजन आसन पर नहीं बैठ सकते आप। और इसके बाद रखो चोटी, चोटी। ये एंटीना है, बिना एंटीना के कैसे चैनल आए? जय हो अस्तु। तो श्री श्री भगवान के लिए भगवान शिव ने रहस्य बताया। शाम आई पर श्याम न आए, श्याम ने श्याम के वो रहस्य को पूछा, श्याम बता क्यों श्याम न आए? श्याम ने श्याम को राज बताया, क्यों कर श्याम ने श्याम को पाया। श्याम के रंग में श्याम ने अपने आप को श्याम बनाया। श्याम भी काली की श्याम भी कारे, क्यों मिलते हैं मिलने वाले। इसलिए वास्मिति वदनम वाचा, वदनम वदनम का मतलब चोटी, द्वादश तिलक माला झोली। इस प्रकार वो भगवान शिव कहते हैं पहले भजन से पूछो अपने से तुम्हें क्या अनुभव हुआ। उनका वही संसार के विषयों की कामना करते हैं, सोचते हैं और ज्यादा मिल जाए तो उसमें और महाराज और हो जाए संसार में, हम धनी भी वैष्णव बन जाए। अरे धनी बनना है तो फिर ठीक है, धन के प्रभाव भी हमारे पास रहेंगे, नाम के भी रहेंगे, लेकिन नाम का रंग चोखा चीट का बचेगा जब भगवान शिव के अनुभव तक पहुंचे। आज के सत्संग का प्रसाद है, भगवान शिव कह रहे हैं मेरे राम नाम से महाराज इतना रंग बरसता है, इतना आनंद बरसता है, लंका छोटी हो गई, सबसे अपवित्र शमशान की जो भस्मी है वो विभूति हो गई, कालकूट अमृत हो गया। का महाराज ऐसा हो जाए तो और क्या लेना है? उनका पहले ही अनुभव तकाओ, पहले ही अनुभव तकाओ, उनका क्या अनुभव? जगत सब सपना उमा कहो मैं अनुभव अपना। संत हरि भगवान शिव वैष्णवों के परम गुरु हैं, स्वयं भगवान भी हैं, उनका अनुभव कितना महत्वपूर्ण है उसी को महाप्रभु जी कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम। ये चित्त पर जो दुनिया भर के अनुभव है ना, झूठे दुनिया भर के है, ये महाराज बनावटी दुनिया भर के, ये सबको प्रभावित करने वाले और अपने को अशांत करने वाले, इनसे ऊपर उठो। चित्त का दर्पण जब मार्जन होगा तो हम क्या कहेंगे? सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। आज श्री वो अपने ब्रह्मचारी जिनको आप कहते हैं बच्चों वाले बीवी वाले ब्रह्मचारी जी, तो हमारे वो सेठ जी कहते हैं कि एक बीवी है इसलिए ये ब्रह्मचारी हैं। वो कहते हैं मेरा आज बर्थडे है और मुझे ये सब लोग भक्त लोग ताली बजा के आशीर्वाद दें कि मैं सत्संग सुनता रहूँ। सत्संग सुनते सुनते ही मेरे जब भगवान मुझे अपनी सेवा में लेवे तो मैं कहाँ मिलूं? सत्संग में मिलूं। इतनी सुंदर कामनाएं, ताली बजाकर इनको जन्मदिन की मुबारक दीजिए, इनके परिवार को, सब अपने आप को भी मुबारक दीजिए। विष्णु प्रिय अरविंदा जी बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। रविदा जी धन धन
नंदन जय गौर हरि। विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। राधा रमण